आका ने फरमाया, और ये हदीस सही है, ज़ईफ भी नहीं। आका फरमाते हैं 3 लोग हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग बोलो? 3। अब देखना ये है, गिरेबान में झांकना ये है, वो 3 लोग हैं कौन। अगर इजाजत हो तो हदीस भी पढ़ दूं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्नह अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। इसलिए ताकि बात पक्की हो जाए, पुख्ता हो जाए। एक एक बात समझ के चलना, खड़े खड़े रहो लेकिन समझ के। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसको रोक दे तो कोई पीर कोई मौलाना उसे जन्नत में ले जा नहीं सकता। बेशक ये हमारा आपका ईमान, या कोई ले जा सकता? जी नहीं। अगर नबी जिसे रोक दे, वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कितनी ज़कात, कितने हज, कुछ भी कर ले, अगर नबी मना फरमा दे तो कोई उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। वो 3 हैं कौन कौन? उसमें से एक जरूर खोलूंगा उसको जी। तवज्जो रखना, यहां मौका महल है। आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। अब जरा इस तरफ से लेकर के इधर तक गौर करो, तवज्जो करो। यहां से लेकर के वहां तक पूरे उर्स को देखो। अगर 40% मर्द है तो 60% औरत है। बोलो औरतें हैं कि नहीं? अच्छा, थोड़ी देर के रोक के, ये जो औरतें आई हैं मजार शरीफ पे उर्स पाक में जी, तो ऐसा तो है नहीं ये एकदम कहीं आसमान से उतर के आ गई। किसी ना किसी की माँ होगी, बहन होगी, बीबी होगी, भाभी होगी, आप में से कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर होगी। जी जी या नहीं होगी? जी होगी। जितनी औरतें आई हैं, तवज्जो रख, नबी की बात। अब जब हम यहीं से अच्छी बात नहीं ले जाएंगे जी तो फिर कहां से लेकर के जाएंगे? और बाज मेरी बहन बच्ची जो इस्लामी रिश्ते से तुम्हारी बहन बेटी है तो वो मेरी भी हुई। जी बाज ना मजार की नीयत से आती है, ना जलसा सुनने की नीयत से आती है, मोबाइल पे बातें करने आती है और अपना फैशन दिखाने आती है। जी सही बात है। और बाज लड़का भी लफंगा नौजवान जी जलसे में आएगा तो नारे लगाएगा, कूदेगा, फांदेगा और खड़े खड़े मुंह के आया। जी सही बात। सारी चीजें करेगा मगर उर्स में आता है, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं, मजार पे हाजिरी देने से कोई मतलब नहीं। तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने आता है, देखना उधर चौराहे पे खड़ा होगा, उधर रोड पे खड़ा होगा, जिधर से लड़कियों का गुजर है वहां खड़ा होगा, या मोबाइल में जिससे पहले बात कर रहा था वो वहां पर खड़ा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बहनें आई हैं, जो बच्चियां आई हैं, जो लड़कियां आई हैं, सीने पे हाथ रख के अपने बताओ, ये किसी की माँ तो होगी, किसी की बहन तो होगी, किसी की बीबी तो होगी, किसी की खाला तो होगी, किसी की चची तो होगी, किसी की ताई तो होगी। अब नबी फरमाते हैं कोई और नहीं, आका फरमाते हैं अगर जिसकी बेटियां आवारा घूमती हो, जिसकी बेटियां बेपर्दा घूमती हो, जिसकी बेटियां इस्लाम को दाग दाग करती हो, मर्दों में गलत मलत होती हो, टकरे मारती हो, ज़ेबो ज़ीनत दिखाती हो, मर्दों में जाती हो, नबी फरमाते हैं वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। नारे तकबीर,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। पैगाम, ये जिनका उर्स पाक है इनको मामूली समझ रहे हो आप? इनकी तारीख अभी आपने पढ़ी नहीं, इन उलमा से पूछो। ये महफूज मियां आप जानते हैं किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? वो वली कामिल, वो आलिम रब्बानी। जब उनके वालिद मोहतरम ने घर से भेजा वली कामिल आरिफ बिल्ला हुजूर अशाह अब्बास मियां, उन्होंने अपने बेटे को हजरत अल्लामा व मौलाना, और आज के हजारों आलिमों पे एक आलिम भारी था, वो आलिम अहमद हुसैन साहिब। कहा बेटे जाओ आला हजरत की बारगाह में। चलते 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 पहुंचते पहुंचते मगरिब का टाइम हो गया, ये भी नहीं पहले पहुंचे। आला हजरत नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे आला हजरत। इधर पीछे इनको मौका मिला क्योंकि बिल्कुल टाइम पर पहुंचे, उधर जमात खड़ी हो गई तो ये पहुंचे। इन्हीं के दादा, इनके दादा ये जो बैठे हैं, जब पहुंचे आला हजरत ने सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद फौरन आवाज दी, हजरत अल्लामा व मौलाना अहमद हुसैन पीछे क्यों बैठे हो, आगे बैठे हो, मुझे तुम्हारे नाना ने बशारत दे दी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर या रसूल ये अल्लाह। वो जात है, ये वो जात है। अब यहां से हमें पैगाम लेके लोग कह देते हैं यार खुद ही आ गई, ऐसे कैसे आ जाएंगी? जिसकी 3 बेटियां हैं बिल्कुल छोड़ दिया आवारा, बिल्कुल छोड़ दिया आजाद। जी काय पे चला है बताऊं? मेरी तकरीरों में अक्सर ये बात आ गई है, बिल्कुल नहीं सोचता समझता, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस इतना बड़ा मोबाइल दे देगा। क्यों दिया बेटी को मोबाइल? 6-6 महीने पहले, 4-4 महीने पहले, 2-2 महीने पहले मोबाइलों पे बात होने लगती है, उर्स में मुलाकात होगी। माज़अल्लाह। जुमले थोड़े मेरे वैसे हैं, दिल पे ले लेना। तू बाप है कि दुश्मन? तू बाप है, इसको बाप बोलेंगे। बेटी को मोबाइल दिया है, क्यों दिया? किससे बात करेगी? जब घर से भाग जाती है तो रोता फिरता, हुजूर दुआ कर दो, ताबीज कर दो, बेटी आ जाए। अच्छा, कितनी लड़कियां, इन उलमा से पूछो, इस पे बताने की बातें नहीं होती। गैर मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ, जी सही बात है, और गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ, कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हक बात। अपना धर्म चेंज कर दिया। बाप की सिर्फ आजादी पर, बाप की आजादी पर। मैं लड़कियों को नहीं कहूंगा तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाजी हो, तुम हज करके आए हो, हाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, मगर नबी का फरमान ले जाओ। अगर बेटियां आवारा हैं, बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मोबाइलों के जरिए गैर मर्दों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, वायदे वईदों पे जा रही है, अपने जिस्म को बेच रही है, अपनी ज़ीनत दिखा रही है, तुम हाजी भी हो, नमाजी भी हो, नबी फरमाते हैं दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जाओ, कहां जाओगे? आज रोना आता। एक जगह जब मैं कोटा में तकरीर कर रहा था तो याद, क्या औरतों के अल्लाह के वली नहीं है? मैं बताऊंगा तरकीब। प्यार करें, मोहब्बत करें, मांगे, मगर उन्हें मजार पे आने की इजाजत नहीं है। जी उन्हें मर्दों के साथ टकरे मारने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़े और मुसल्ले पे बैठे बैठे जो कुरान की सूरतें याद है, जो याद है, पढ़े और कहते हैं अल्लाह, ऐ अल्लाह, तूने अपने मुकर्रब बंदे को, वली कामिल को ये ताकत अता फरमाई है, इनके सदक़े में मुझे औलाद दे दे। तो खुदा की कसम रसूलुल्लाह भी राजी,
अल्लाह भी राजी और अल्लाह का वली भी राजी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार उर्सों से लोग पहले सबक लेके जाते थे। खानकाहों में और उर्स में आने का मतलब क्या था बताएं? बिल्कुल मतलब पलट दिया। अब तो एंजॉय करने जा रहे हैं। लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे, सही बता रहा हूं मैं। लफंगे लड़के अब भी घूम रहे होंगे वो जी। और बाज लड़कियां भी ऐसी, वो भी घूम रही होंगी। खानकाहों में आने का मतलब मैं बताऊं, पहले मुफ्ती भी हो जाते थे, वली भी हो जाते, लेकिन यहां पे आते थे सबसे पहले तसव्वुफ में उलमा जानते हैं, इमाम गज़ाली को पढ़ें या और जो उलमा उनको पढ़ें, सबसे पहली सीढ़ी खानका से, दरगाह से जो शुरू होती है वो मैं बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुनना चाह रहे हो। जी। 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। इल्म तसव्वुफ है, थोड़ा सुन लियो। इमाम मोहम्मद गज़ाली ने लिखा है कि जब आदमी गुनाह करता है तो दिल पे जाकर के मैल लगता है। क्या लगता है बोलो? मैल। ये रुमाल कमरे में रखा हो, इस पे मैल धूल कब आई? जब कहीं से रोशनदान हो। दिल, खाल के अंदर, गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, उस पे मैल कहां से पहुंचा? दिल पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? ये कल्ब पे दाग धब्बा कहां से पहुंचा? मैल कहां से पहुंचा? यही तसव्वुफ यहीं से शुरू होता। पहला सबक अलिफ और बा यहीं से शुरू है, यहीं से एकदम पहली सीढ़ी कि दिल पे जो गुनाहों का मैल पहुंच रहा है, पढ़ाया जाता, बताया जाता है। 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे बोलो? 5। 5 दरवाजे, और इन 5 दरवाजों को बंद किया जाता है। वो 5 दरवाजे आप कहोगे हमने तो नहीं देखा, कहीं सुराख नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं सुराख नहीं। 5 दरवाजे मैं बताता हूं। 5 दरवाजे। पहले दरवाजे का नाम है आंखें। जी। आंखों से जब गुनाह होता है तो ये आंखों में गुनाह चिपकता नहीं है, आंखों से गुनाह करता है, और आंखों के जरिए जो गुनाह होता है वो मैल जाकर के दिल पे लगता है। बेशक। खानकाह में पहले आंख का इलाज होता है कि आ जा किसी की बहन बेटी की तरफ, अब तेरी नजरें नहीं उठेंगी, किसी गलत चीज की तरफ तेरी नजरें नहीं उठेंगी। अभी तक तेरी आंखों में जो शैतानियत थी वो खत्म होगी, नूरानियत दाखिल होगी। मगर आज उठा करके देखो, कहां जाओगे? जिस मजार पे देखो, जिस उर्स में देखो, पहले बाजारों में नाचने वाली औरतें, कपड़े गलत पहनने वाली औरतें मिला करती थी, मगर आज खानकाहों में, उर्सों में, मजारे पाक में आंखों के सबसे ज्यादा गुनाह अगर हो रहा है तो वही मज़ारात पे हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाजार को सबसे बुरी जगह बताया, मस्जिद को सबसे अच्छी जगह बताया। क्यों बताया? पहले इसलिए जाना, खानका में आंखों से वजीफा होता था, अल्लाह वाले यूं यूं अल्लाह लिखता था वो नजरों से, आंखों से, और नजरों में जब जमा लिया करता था, रोजा जमा लिया करता था। अब कुछ देखते इसकी आंखों में इतना करंट आ जाता, इतना करंट, अगर मरीज पे नजर भर के देख लेना तो बीमारी जल जाया करती थी। और अल्लाह माफ फरमाए, अब तो जिसकी खानका में जा रहे हैं बात बात पीर, वो और बड़ा गुंडा, अल्लाह माफ फरमाए, उसकी आंखों में जलवा है, निरा शैतान भरा पड़ा, निरा शैतान। पहले ये होता था, मुफ्ती साहब होते तो हाथ में हाथ देते थे, रोशनी मिलती थी। अब तो 2-4 गुंडे रख लेता साथ में, दूसरे की बहन बेटियों को तकता है, वो बेचारी आ रही है, वो तो सोच रही है कि यहाँ पे अच्छा इलाज होता होगा, बच्चे नहीं हो रहे, यहाँ तक कि इतनी गलत हरकत कर देता, इतनी गलत हरकत कर देता कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बात बात बहन की इज्जत लूट ली जाती। शर्म आया, गैरत करो। इस्लाम को बदनाम करने वाले हम ही लोग गैर नहीं हुए। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कठिन लगेगी, माफ करना, मगर प्यारो अगर अमल करोगे तो कामयाब रहोगे। लोग सोचते नहीं, फैसला कर लेते कि ये करामती है। कान खोल के सुनो, उर्स में बेटा, हाँ, उर्स से
से ये लेके जाओ, अगर कोई पीर हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मौलाना हो, कोई इमाम हो, कोई सज्जादा हो, अगर औरतों से बेपर्दा मिलता हो, मुसाफा करता हो, तन्हाई में मिलता हो, पांव दबाता हो, ऐसे पीर से बैत जायज नहीं है। उसके हाथ में हाथ, बेटी का हाथ मत दो, किसी का हाथ मत दो, इससे बचो, क्योंकि ये अल्लाह का वली नहीं है, ये शैतान है, जादूगर है, सिफली कर। याद रखो, मगर करामत चाहिए ना, करामत। लोग आए सिफली अमल सीख के आ गए, एक दो चौकी सीख याद करके आ गए, उल्टी सीधी चौकी याद कर ली, और बस ये दो चार आए, बोले मियां हमें करामत दिखाओ। बोले चाहिए भगोना धो। उसने भगोना धोया, बोले कपड़ा ढक दो। कपड़ा ढकने के बाद उसने मंत्र मारा, नजरबंदी करी, तो बिरयानी आ गई, वो भी गरम गरम। जितने 8-10 मौलाना थे, बेटा ये कड़ा क्यों पहने पड़े, ये कड़ा उतार देना बेटा, ठीक है। 8-10, मेरी तरफ तवज्जो दो, मुझे देखो, मुझे देखो, 8-10 जितने लोग थे, बोले नारे तकबीर, पीरो मुर्शिद जिंदाबाद। ये होगा। अब अगर कोई इमाम साहब, कोई मौलाना कह देना, कह रहे यार वो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अच्छा नहीं है, औरतों से मिलता, बोले हम कुछ नहीं जानते यार, हमने करामत देखी है। सही बात, हमने करामत देखी है। करामत अगर तुम्हें देखना है तो मैं बताऊं, पहले बंदर नचाने वाले, डुगडुगी चलाने वाले, तुमने चौराहे पे तमाशा करने वाले नहीं देखे थे? 1 रुपए के 2 बना दिए, पिटारी के अंदर कबूतर बना दिया, कभी मिठाई बरसा रहा है, कभी मुंह से कागज निकाल रहा है, किसी की जेब में पैसे बता दिए। तो सबसे बड़ा करामती तो वो हुआ, सबसे बड़ा वली तो वो हुआ। अरे करामती ये थे, वली ये थे कि इनके दादा पीछे नमाज पढ़ रहे, आला हजरत तशहुद पढ़ रहे, अत्तहियात पढ़ रहे, आका की तरफ से इशारा मिल जाता है कि गुलाम आया है, इन्हें खिलाफत से नवाज के इमाम। बेशक, सुभान ये अल्लाह। लोग थे, हाँ ये लोग थे। अपने करतूतों से हटे हम। आज के बाद याद रखना, इतने उलमा के इतने मजमे में बोल के जा रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो मुझे पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए, मगर जिम्मेदारी से। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। 2-2, 3-3, और कहां जा रहे हैं? रस में जा, तू रस में जा रही हो, तेरी लाली क्यों लगी पड़ी है? तेरी चोंच लाल क्यों है? और रस में जा रही है तू, मेकअप करके क्यों आ रही है? और रस में जा रही है तू ऐसे कपड़े जैसे बिया शादी में जाती हो। अब्बा तो बिल्कुल अपाहिज हो गए, पूछ ही नहीं सकते बेटी से, अम्मा भी नहीं पूछ सकती। वैसे कहते इस्लाम बहुत बिगड़ गया यार, वो माशरा बहुत बिगड़ गया, माशरा बहुत खराब, माशरा तो बाद, माशरा हमसे और आपसे, सही बात, माहौल हमसे और आपसे है। मेरी बहनें भी सुन ले, अभी तक जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, तौबा कर लेंगी, अल्लाह माफ फरमा देगा। 100 कत्ल करने वाले को भी अल्लाह माफ कर दिया है, मगर पक्की सच्ची तौबा करें। जिन्हें पता नहीं था वो आ गई है, और आज से अहद कर ले, इंशाअल्लाह हम वो बंबई की जो औरतें फिल्में बनाने वाली है उनके जैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, इंशाअल्लाह हम उनके चालो चलन पे नहीं चलेंगे। आज के बाद हम फातिमा तो नहीं बन सकते, मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत का मकाम कम नहीं है। ये औरत है जो जब पैदा करने पाती है तो गौसे पाक जैसे बेटे को जन्म देती है। यही औरत है जब पैदा करने पर आती है तो गरीब नवाज जैसे बेटे को पैदा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे यार यही तो औरत है जब पैदा करती है तो हाफिज कुरान। बेशक, अब क्यों नहीं? वो औरत कौन थी? ये नहीं थी जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से वायदे कर रही है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग कर रही है, रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पे पड़ी। यार इतने बेहयाई। और हजरत एक चीज इतनी बुरी आ रही है, इतनी बता दूं, गांव में तो पता नहीं, शहरों में बड़ी तेजी से चल रही है। मैं आजकल तकरीर में उसे कोट कर रहा हूं, बताऊं क्या? जी,
रिश्ता हो गया एक लड़की का लड़के का, जैसे रिश्ता हुआ और बस अब्बा भी बेफिक्र, भैया भी बेफिक्र, अम्मा भी बेफिक्र, वो लड़का उस लड़की से बातें करने लगा, सही बात। यहां तक के मोबाइल भिजा देता है। अब अम्मा कहती कर लेना, कर ले, कर ले, कर लेना, कर। सही एक बात। बेचारा कितनी देर, इस अम्मा के तो कब्र में इतने डंडे पड़ेंगे मत पूछो, गुर्ज पड़ेंगे, गुर्ज, सही बात। डंडे का लफ्ज आ गया मुझसे। जरा सोचो, 1 साल रिश्ता रहता है, कमरा बंद करके, भैया कह रहा कौन है कमरे में, कि वही बात कर रही, उसी से बात कर रही, अम्मा भी उसी से बात, अब्बा भी उसी से बात। शर्म करो। बाज लड़की डिप्रेशन में आ गई है, बाज लड़की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अभी रिश्ता निकाह नहीं हुआ है, निकाह नहीं हुआ है, अगर रिश्ता टूट गया, अब वो वहां से बातें कर रहा, वीडियो कॉलिंग हो रही है, कह रहा दुपट्टा हटाओ, दुपट्टा हटाया गया, बाल दिखाओ, बाल दिखाए गए, मेरा इशारा समझ लेना। यहां तक के एक दूसरे का जिस्म भी, क्योंकि कमरे में कोई नहीं है, वो तो समझ रही है, बाप भी कुछ नहीं कह रहा है, माँ भी कुछ नहीं कह रही है, एक दूसरे के जिस्म को देख लेते हैं। ये लड़का उसे वीडियो बना लेता है, वीडियो जब बन जाती है, अब जरा सुनो, जैसे ही रिश्ता टूट जाता है, अब जब रिश्ता टूटा तो वो लड़का उसे गलत इस्तेमाल करने लगता है कि देख वरना मैं फैला दूंगा, 1 मिनट में वायरल कर दूंगा, कहां भेज दूंगा। लड़की परेशान है, खाना नहीं खा रही है, परेशान है, सर में दर्द होने लगा, परेशान है, बदनामी ना हो जाए इस बाप की बेहयाई से, इस माँ की बेहयाई से, इस भाई की बेहयाई से। कान खोल के सुन लो, अगर बेटी का रिश्ता हो जाए तब भी उससे बात करने ना दो, जब तक के निकाह ना हो जाए उस वक्त तक वो उसके लिए गैर है, और उससे बात करना, जिस्म दिखाना हराम है, हराम है, हराम है। याद रखो, अगर तुमने बेटी को आवारा बना दिया तो नबी कहते हैं ऐसा माँ बाप दयूस है, दयूस है। कितनी नमाजें पढ़ो, नबी कहते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। सुभान। बात मेरी बारीक हो रही है, आवाज भी मेरा खराब है, क्योंकि परसों बंगाल में था तो बारिश में भीग गया था मैं तकरीर करते हुए, मगर कोई बात नहीं ना। कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी चुभती होगी, मगर प्यारे मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, बखुदा कह रहा हूं मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। कोई डॉक्टर अगर चीरा लगाता कब, जबकि उसमें मैल पड़ जाता है, तो डॉक्टर दुश्मन लगता, चीरा लगाएगा तकलीफ होगी ना। जब मैल निकल जाता है तो रात को आराम से सोता है। समाज में ये जो मैल पड़ गया ना, मैल, तो वो चीरा लगा रहा हूं, शायद ये मैल निकल जाए तो तुम रात को भी आराम से सोओगे और कब्र में भी आराम से सोओगे। बेशक। ये उर्स पाक से, उर्स महफूजी से सैयद अब्दुल रऊफ साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके आबा अजदाद का मजार शरीफ है। और समझे जी। ये बहादुरगंज शरीफ में, अच्छा माशाल्लाह, और शब्बीर मियाँ भी, अल्लाह बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। बहादुरगंज शरीफ में वली कामिल आरिफ बिल्लाह, जिनका दिल बिल्कुल नूरानियत से भरा हुआ था, शाह मौलवी अब्दुल सलाम साहब, उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। बेशक। उनके पीरो मुर्शिद भी इन्हीं के दादा थे। सुभान अल्लाह। ये वो फैजान है। यहाँ से आओ, कैसे लड़के हैं जो तकते फिर रहे हैं बहन बेटियों को, क्या उनके घर में बहन नहीं है, उनके घर में माँ नहीं है? सही बात। बाप तो इतना गिर गया, इतना गिर गया, मतलब कुछ कहता ही नहीं। कोई आलिम बेटी को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मौलाना उड़ाएगा, कोई इमाम उड़ाएगा। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक। सुभान अल्लाह। अब सुनो, बात ज्यादा फैलाऊंगा नहीं, एक बात और उठाता हूं जो समाज में बड़ी तेजी से चल रही है। दीन को कौन ढाता, ढाने वाला कौन है? हदीस पढ़ूं? इजाजत है?
जी सुनना चाह रहे हो? जी एक एक लफ्ज क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह, ला यज्तमिउ फी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते हैं बंदे के दिल में दो चीजें एक वक्त में जमा नहीं हो सकती। कौन कौन सी? नंबर एक ईमान और नंबर दो हसद। जी सैयद साहब की तबीयत नासाज है, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। ये वलियों से मोहब्बत थी, आ गए, आले रसूल हैं, अल्लाह इनको शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। मेरी तरफ से इजाजत रहेगी क्योंकि पाँव में बहुत तकलीफ है। दुआ करो और इंशाल्लाह बारगाह में आए, जरूर शिफा मिलेगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से इंशाअल्लाह। बहरहाल मैंने कह दिया, मेरी तरफ से इंशाल्लाह इजाजत रहेगी, बाकी आपकी मर्जी जब तक सुनेंगे। तवज्जो है ना मेरी बात को? जी दो चीजें जमा नहीं हो सकती। सहाबा ने कहा अच्छा ये है क्या? तो नबी ने फरमाया हियल हालिक, ये उस तरह है। हसद क्या है? हसद, जी हसद उस तरह, हसद कीना, बुग़्ज़, बगावत, ये उस तरह है। उस तरह, उस तरह क्या होता अरबी जानने वाले जानते हैं। उस तरह पहले जिससे सर मूंढा जाता था, बाल बनाए जाते, अब तो ब्लेड और क्या क्या चल रहा है नई तरीके का। वो चमड़े पे उस पे ऐसे करके तेज करते थे या पत्थर पे तेज करते थे, फिर बाल बनाते थे। नबी फरमाते हैं ये हालिक, ये उस तरह है। अब सहाबा चक्कर में उस तरह से तो बाल बनते हैं। आका फरमाते ला अक़ूलु तहलिकु शारा वलाकिन अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं अरे मैं ये नहीं कहता ये बाल मूंढने वाला उस तरह है, बल्कि मैं ये कहता हूं ये दीन को मूंढने वाला, हलाक करने वाला, बर्बाद करने वाला उस तरह। अब तुम रहे, मौलानाओं के पास भी ये उस तरह खूब चल रहा है, मौलवी लोगों के पास भी है उस तरह। सलाहियत बहुत अच्छी है, तकरीर भी अच्छी करता है, सारी बातें हैं, जी मगर हसद जी ये उस तरह लिए घूम रहा, सही बात। ये सबके लिए ये उस तरह लिए फिर रहा है। मेरी बात हो तो पलटा दो, नबी की बात है, मेरी और आपकी गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब दीन को ढाने वाला अगर वो मौलवी जो ये हसद का उस तरह लेके घूम रहा है, तुम नहीं वो मौलवी है, या कोई अवाम में से जो उस तरह लिए फिर रहा है वो घूम रहा। नबी फरमाते हैं वलाकिन ला अक़ूलु तालिकु शारा, हाँ अक़ूलु तालिकुद्दीन। नबी फरमाते हैं मैं ये नहीं कहता ये हसद का उस तरह बालों को मूंढता है, बल्कि ये वो उस तरह है जो दीन का सफाया कर दे। अब देखो किस किस चीज से दीन को नुकसान पहुंच रहा। पढ़ते हैं हम हदीस है, मदरसों में सुनते भी हदीस है, मगर दिल में नहीं उतारते, दिल में नहीं उतारते। आप जानते हैं, तवज्जो है जी आज के बाद हसद होगा जी नहीं। इस तरफ से लेकर के इधर तक, बहन भाई सब। तुमने कभी कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई मरा हुआ लेटा हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो देखा क्या? जी अरे जी बोलो ना हाँ या ना। जी नहीं देखा। अगर मान लो तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए या बहनों को कोई बहन मिल जाए जिसका मरा हुआ भाई, मुर्दा भाई लेटा है और वो गोश्त नोच नोच के खाता हो, तो उससे दोस्ती करोगे? जी नहीं। उसे प्लेट में खिलाओगे? जी नहीं। दस्तरखान पे खिलाओगे? नहीं। गले में हाथ डालोगे? नहीं। रिश्तेदारी करोगे? साथ में रहोगे? नहीं। और अगर तुम में से कोई हो तो अल्लाह के वली की बारगाह में आज तौबा करोगे? जी बोलो ना हाँ या ना। तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं बताता हूँ, आप लोगों में भी 50% लोग अभी निकाल दूंगा। कितने लोग हैं बोलो? 50%। बातें तो हम बहुत बड़ी कर लेते हैं ना जन्नत की, जी मगर पहले कारनामे तो देख लो, करतूत तो देख लो, है कहां हम।
मेरी बात हो तो पलटा दो। अल्लाह का कलाम है, कुरान पाक है, जिसका एक एक लफ्ज सच्चा है। कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? कुरान की आयत, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरीतुमू। अल्लाह फरमाता है अगर आपस में जो एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ तुम्हारी इस बस्ती में या जहां से भी तुम आने वाले हो कितनी गीबत करते हो, कितनी चुगली करते हो, कितनी पीठ पीछे बुराई करते हो? कितने लोग ऐसे हैं जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं? 50% है। अल्लाह का फरमान है जो गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। अल्लाह अकबर। करोगे गीबत? बड़ा आसान समझते हो ना? करोगे चुगली? और फिर मैं वो बात कहूंगा, ये बीमारी आप में नहीं, हम मौलाना लोगों में भी आ गई है। बड़ी तेजी से किसी एक मौलाना को मुद्दा बनाया, घंटों उसकी बुराई, घंटों उसकी गीबत, घंटों उसकी चुगली। हुजरे में बैठे गीबत, मदरसे में बैठे गीबत, स्टेज पे बैठे गीबत। याद रखो कुरान सबके लिए। ये मेरी बात पे अमल करना। 50% लोग और औरतें कितनी गीबत करती हैं, कितनी चुगली करती हैं। कुरान कहता है, कुरान कहता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो हाथ उठा के अल्लाह वाले की बारगाह में तौबा करो। देखो कौन कौन हाथ उठाता। आज हाथ उठा लो सब। और सुनो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर तुम ऐसे ही उठा रहे हो रस्मन तो मत उठाना। और अल्लाह से डर के उठा रहे हो, अल्लाह वाले के दर पे मोहब्बत में उठा रहे हो, तो पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लो। बोलो इंशाअल्लाह आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये वो है जो समाज में लोग तवज्जो नहीं देते, ध्यान नहीं देते। हसद, कीना, इनकी तरक्की होने वाली। और एक बात बताऊं, ये हसद जैसी बीमारी बादशाहों के महल से लेकर के फकीरों की झोपड़ी तक पहुंच गई है। फकीरों की झोपड़ी तक। ये वो उस तरह है जो दीन को हलाक कर देता। ये वो है जो गीबत करता है, चुगली करता है, तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद गीबत नहीं, आज के बाद चुगली नहीं, आज के बाद किसी की बुराई नहीं। मसला बता दूं थोड़ा बारीक है ताकि समझ में आ जाए। जी। अगर एक भाई ने एक की बुराई की, सुनो, अगर एक भाई ने एक की बुराई की और इनको पता चल गया बुराई का, इनको पता चल गया, तो जब तक ये माफ ना कर दे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं करता है। और अगर इनको पता नहीं चला है तो अगर ये तौबा कर ले तो अल्लाह ताला तौबा से माफ कर देता है। ये बारीक बात थी जो मैंने बीच का फर्क था बता दिया। समझ में आ रही बात? ये हुकूकुल इबाद में से है, ये भी याद रखिए जी। हुकूकुल इबाद में से है। इशारे पे बुराई करके, गीबत करके, चुगली करके चला जाता है। ये 2-3 बातें हुई। एक बात और बताता हूँ, इजाजत है? सुनना चाह रहे? लोग देखते नहीं लुकमा हलाल का या हराम का। अल्लाह, वो नौजवान कितना बुरा होगा, वो इंसान कितना बुरा होगा। तुम सोच रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, जरा चटपटी नहीं हो रही, मगर प्यारो उर्स से ये बातें लेकर के जाया करो। उर्स पाक है ये। वो नौजवान जो अपनी माँ पर गलत नजर डाले, उससे बुरा कोई हो सकता है? नहीं। कितना बुरा बेटा होगा जो अपनी माँ पे गलत हरकत के लिए नजर डाले, जो माँ के साथ जिना करना जैसा हो। मैंने साफ बता दिया, अब समझ लेना। माँ के साथ, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस माँ ने पाला पोषा,
अब बताओ अगर वो बेटा अपनी माँ पे गलत नजर डाले कितना नीच होगा वो। उससे बुरा हो सकता है क्या? जी नहीं। बोलो, उससे बुरा हो सकता है? मर जाएगा मगर माँ पे गलत नजर नहीं डालेगा। मगर हदीस तो सुनो प्यारे, हदीस सुनो। है लोग ऐसे हैं उन्हें पता नहीं है। उर्स पाक में हदीस पहुंचा रहा हूं। तुमने नाम सुना होगा सूद का, नाम सुना होगा ब्याज का, सुना है? बोलो जी। सूद और ब्याज। कितने लोग कारोबार कर रहे हैं, कितने लोग रुपये से रुपया कमा रहे हैं। फसल में दे दिए 10,000 12 लिए, दे दिए 50-60 लिए और बड़े खुश है, बोले मुझे तो नहीं, मेरा रुपया कमा रहा। होश में आओ, उर्स पाक से ये बात लेकर के जाओ। सूद और ब्याज लेने वालों देने वालों, सूद और ब्याज खाने वालों खिलाने वालों, कारोबार करने वालों, कितने ऐसे हैं जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ताश के पत्तों के साथ जुआ, मोबाइल पे जुआ और टीवी पे जुआ, मैच पे जुआ और जने किस किस चीज पे जुआ, जुआ खेल रहे हैं कितने लोग। हराम का लुक्मा खाने वालों, सूद और ब्याज। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, बहने भी सुने, आका फरमाते हैं, अल्लाह कहते हैं सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के जब हिस्से किए जाएं तो 70 हिस्से। कितने हिस्से बोलो? 70 हिस्से हैं। और एक हदीस में 73 का जिक्र है। 70 हिस्से। इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, समझाने की वजह से कह रहा हूं। नबी फरमाते हैं कि उस सूद और ब्याज का जो गुनाह है वो 70 दर्जे हैं और उन 70 दर्जों में सबसे छोटा वाला दर्जा जो है उसका गुनाह